नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। कोलकाता कांड ने ममता बनर्जी की हालत खराब कर दी है और अब उनकी मुसीबत और ज्यादा बढ़ने वाली है। एक तरफ डॉक्टरों का गुस्सा शांत नहीं हो रहा है तो दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लग रही है। इन सब के बीच सीबीआई के 10 बड़े सबूतों ने तो टीएमसी नेताओं में भगदड़ मचा रखी, क्योंकि जैसे जैसे जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे कई लोग बेनकाब हो रहे। आज जिक्र मामले में ममता का सारा घमंड टूट गया है। डॉक्टरों के गुस्से के आगे ममता की सारी हेकड़ी निकल गई है। चारों तरफ से घिरी ममता बनर्जी पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। कोलकाता कांड से क्यों तबाह हुई ममता बनर्जी? डॉक्टर और एससी ने कैसे बढ़ाई टीएमसी की मुश्किल? क्या पश्चिम बंगाल में गिर जाएगी ममता सरकार? आरजीकर मेडिकल कॉलेज में संजय राय की एंट्री कैसे? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता को एक साथ कई बड़े झटके दिए। कोलकाता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में डॉक्टर के साथ हैवानियत केस की जांच बेहद गंभीरता के साथ चल रही है। सीबीआई का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदेवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष एजेंसी की 5वीं स्टेटस रिपोर्ट पेश की। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि 15 अक्टूबर को सीबीआई द्वारा दाखिल 5वीं स्टेटस रिपोर्ट में कहा गया है कि अब तक की जांच के आधार पर आरोपी संजय राय के खिलाफ बीएनएस की धारा के तहत अपराध के लिए 7 अक्टूबर को चार्जशीट दायर किया गया। एसीजीएम सियालदह ने मामले का संज्ञान लिया। मामले में आरोप तय करने के लिए स्पेशल कोर्ट में सुनवाई 4 नवंबर को होगी। सीबीआई को कुछ पक्षों से इस मामले से जुड़े कुछ अहम जानकारी मिली है, उन पर भी सीबीआई द्वारा गौर किया जा रहा है। सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अन्य लोगों की भूमिका के संबंध में आगे की जांच अभी चल रही है, यानी कि जारी है। उसने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई को इस केस में क्या मिली लीड? कोर्ट ने सीबीआई से मामले में 3 हफ्ते में जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। साथ ही आदेश दिया कि सीबीआई को इस केस में सुप्रीम कोर्ट में पक्षकारों की ओर से जांच को लेकर लीड मिली है। उनकी ओर से बताए पहलुओं के अलावा मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितता की भी जांच सीबीआई कर रही है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई मृतक के माता पिता के सीधे संपर्क में है और उन्हें अब तक उठाए गए कदमों से अवगत कराया गया है। चीफ जस्टिस ने टास्क फोर्स को लेकर क्या कहा? वही नेशनल टास्क फोर्स के बारे में सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि टास्क फोर्स के सामने करीब 7,800 अस्पतालों ने जानकारी साझा की है। एसजी तुषार मेहता ने चीफ जस्टिस को बताया कि डॉक्टरों की सुरक्षा के मुद्दे को देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी जो राष्ट्रीय टास्क फोर्स की आखिरी बैठक 1 महीने पहले 9 सितंबर को हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 1 महीने से अधिक समय से कोई बैठक क्यों नहीं हुई? टास्क फोर्स को अपने काम में तेजी लानी चाहिए। सीजेआई ने कहा कि 7,880 अस्पतालों ने अपने जवाब टास्क फोर्स को दिए हैं। वर्तमान में यह देखा गया है कि एनटीएफ ने कोई ठोस प्रगति नहीं की है। एसजी ने स्वीकार किया कि 9 सितंबर के बाद से कोई बैठक नहीं हुई है। सीजेआई ने कहा कि हमारा विचार है केंद्र सरकार को यह सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहिए कि एनटीएफ अपना काम उचित समय के भीतर पूरा कर सके। पश्चिम बंगाल सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि आरजीकर कॉलेज में 31 अक्टूबर तक काम पूरा हो जाएगा। विभिन्न स्तरों पर समिति गठित की गई, आपातकालीन अलार्म भी लगाए गए हैं। सीजेआई ने पूछा कि क्या बायोमेट्रिक सुविधाएं स्थापित की गई हैं। इस पर बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया कि हम 31 अक्टूबर तक इसे पूरा कर लेंगे और शौचालय के काम भी पूरे हो जाएंगे। एक याचिकाकर्ता के वकील ने अदालत से कहा कि कोलकाता के अस्पताल में एक और घटना घटी जहां स्टाफ द्वारा अस्पताल की लिफ्ट में एक लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई, इसलिए अस्पताल की लिफ्टों में सीसीटीवी लगाया जाए। इस पर सीजेआई ने कहा कि राज्य सरकार ने एक इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम शुरू किया है। यह सिस्टम ऑनलाइन डिस्चार्ज, ऑनलाइन दवा के पर्चे आदि की निगरानी करता है। इससे ऑनलाइन रियल टाइम बेड वेकेशन मॉनिटर भी होगा। अगली सुनवाई में कोर्ट ने क्या मांगी जानकारी? सीजेआई ने पूछा कि आरोपी संजय रॉय सिविल वॉलंटियर था, उसे कैसे भर्ती किया गया? याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि राज्य अधिसूचना के माध्यम से भर्ती किया गया, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। सीजेआई ने पश्चिम बंगाल सरकार से कहा कि अगली सुनवाई में हम ये जानकारी चाहते हैं। पहला, सिविल वॉलंटियर की नियुक्ति करने के लिए अथॉरिटी कौन और कानूनी आधार क्या है? दूसरा, उनकी योग्यता तय कैसे की जाती है? वे संस्थान जिनमें उन्हें काम सौंपा गया है वो कौन है? सिविल वॉलंटियर की दैनिक और मासिक आधार पर किए जाने वाले भुगतान और बजट के बारे में भी जानकारी दी जाए।
बंगाल सरकार ने क्या कदम उठाए? सीजेआई ने बंगाल सरकार से कहा कि अगले हलफनामे में यह भी उल्लेख होना चाहिए कि यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि ऐसे सिविल वॉलंटियर्स को अस्पतालों, पुलिस स्टेशनों में तैनात नहीं किया जाएगा और अपराध की जांच में भी इन्हें तैनात नहीं किया जाएगा। हड़ताली डॉक्टरों की तरफ से वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि डॉक्टर काम पर वापस लौट गए हैं, केवल कुछ ही डॉक्टर भूख हड़ताल पर हैं। केवल 8 डॉक्टर भूख हड़ताल पर बैठे हैं, 3 डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हैं, बाकी भूख हड़ताल पर हैं। हम सभी चाहते हैं कि ऐसी हड़ताल बंद हो, क्योंकि हम उनके स्वास्थ्य को लेकर काफी ज्यादा टेंशन में हैं। वहीं वरिष्ठ वकील करुणा नंदी ने रात्रि साथी कार्यक्रम का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे वॉलंटियर पुलिस स्टेशन तक में मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगभग 1500 तक हो गई। सीजेआई ने कहा कि उनकी भर्ती कौन करता है, हमें ये जानने की जरूरत है कि उनकी योग्यता क्या है, क्योंकि ऐसे वॉलंटियर्स स्कूल और अस्पताल जैसे संवेदनशील प्रकृति वाली जगहों पर काम नहीं कर सकते। सीजेआई ने कहा कि यह चयनित लोगों को राजनीतिक संरक्षण प्रदान करने का अच्छा तरीका है। पहले राज्य सरकार को हमें इससे जुड़ा डाटा देने दें। कल्याण बनर्जी के बयान पर बवाल क्यों? टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने डॉक्टरों की हड़ताल पर सवाल उठाया, जिसके बाद बवाल मचा हुआ है। कल्याण बनर्जी ने कहा कि यह किस तरह की भूख हड़ताल है। यह विरोध स्थल से शुरू होती है और अस्पताल में भर्ती होने के बाद खत्म हो जाती है। हम जानते हैं कि भूख हड़ताल आमरण अनशन है, अस्पताल में भर्ती होने का अनशन नहीं। ये डॉक्टर जो कर रहे हैं वो अस्पताल में भर्ती होने का अनशन है। क्या उनके पेट में बस इतनी ही आग है? टीएमसी सांसद ने भूख हड़ताल की समय सीमा पर भी सवाल उठाया और दावा किया कि यह धरना स्थल से शुरू होकर अस्पताल में खत्म होती है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों का मुख्य लक्ष्य मीडिया का ध्यान आकर्षित करना और अस्पताल में भर्ती होना था। मीटिंग के बाद डॉक्टरों ने कहा कि ममता बनर्जी अहंकारी हो गई हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ हुई बैठक जो बिना किसी नतीजे के खत्म हो गई। मीटिंग से बाहर आने के बाद पश्चिम बंगाल डॉक्टर्स फोरम के अध्यक्ष डॉक्टर कौशिक ने कहा कि कुछ नहीं हुआ, रिजल्ट 0 आया है। 10 दिन हो गए हैं, 4 डॉक्टर आईसीयू में हैं और एक बहुत बीमार है। हमने सरकार से उन प्रदर्शनकारी डॉक्टर से बात करने का अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने कहा कि वे देखेंगे, उन्हें अनुमति की आवश्यकता होगी। वे अहंकारी हो गए हैं। भूख हड़ताल के दौरान क्या क्या हुआ? 13 अक्टूबर को बंगाल सरकार चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत ने डॉक्टरों को मेल कर कहा कि 15 अक्टूबर को एक दिन के लिए भूख हड़ताल और प्रोटेस्ट पर रोक लगाए, क्योंकि इस दिन रानी रोशनी रोड से पूजो कार्निवाल निकलेगा, जिसमें पूरे स्टेट से हजारों लोग हिस्सा लेंगे। जिसके बाद 12 अक्टूबर को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और पश्चिम बंगाल के अन्य अस्पतालों से 200 से ज्यादा डॉक्टरों ने इस्तीफा दिया। इसे लेकर बंगाल सरकार ने कहा कि यह सामान्य पत्र है, इसकी कोई कानूनी वैल्यू नहीं है। हालांकि कई डॉक्टर ये साफ कर चुके हैं कि उनका इस्तीफा प्रतीकात्मक था और वे अभी भी मरीजों को देख रहे हैं। जिसके बाद भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों ने कहा कि बंगाल पुलिस हड़ताल खत्म कराने के लिए दबाव डाल रही है, वह हमारे मरीजों के जरिए हम पर हड़ताल खत्म करने का प्रेशर बना रही है। वहीं 11 अक्टूबर को मुख्य सचिव मनोज पंत ने पश्चिम बंगाल में चल रहे हेल्थ इनिशिएटिव की स्टेटस रिपोर्ट भेजी। उन्होंने डॉक्टरों को लिखे मेल में बताया कि डॉक्टरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेजों में 7051 सीसीटीवी कैमरे, 893 नए ड्यूटी रूम और 778 वॉशरूम बनाए गए हैं। इसके अलावा सभी अस्पतालों में अलार्म सिस्टम, बायोमेट्रिक एक्सेस कंट्रोल सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं। इसी बीच आईएमए के चीफ डॉक्टर अशोकन ने भूख हड़ताल कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि ये बच्चे अपने लिए नहीं बल्कि लोगों के हित के लिए लड़ रहे हैं, वे असली हीरो हैं और हमें इन सब पर गर्व है। 10 अक्टूबर को भूख हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों के स्वास्थ्य की जानकारी लिए ममता सरकार ने 4 विशेषज्ञ डॉक्टरों को भूख हड़ताल वाली जगह पर भेजा। उन्होंने डॉक्टरों को तबियत बिगड़ने से पहले अस्पताल में भर्ती होने का सुझाव दिया। इसके बाद मुख्य सचिव मनोज पंत के साथ डॉक्टरों के एक दल ने 9 अक्टूबर को करीब 2 घंटे तक मीटिंग की। साल्ट लेक में स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय में हुई इस बैठक में राज्य के मेडिकल कॉलेज के लगभग 20 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि उन्हें आश्वासन के अलावा और कुछ भी नहीं मिला है। जूनियर डॉक्टर बोले कि राज्य सरकार ने दुर्गा पूजा के बाद मांगों के बारे में सोचने की बात कही है। फिलहाल जिस तरह से सीजेआई ने ममता को फटकार लगाई है और जवाब मांगा है, उसके बाद कहा जा रहा है कि यह सख्त चेतावनी है कि अगर आप से नहीं संभल रहा है तो कुर्सी छोड़ दो, वरना ठीक नहीं होगा, जिससे टीएमसी नेताओं में हड़कंप मचा हुआ है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।